जैसे ही आप अंदर बैठते हैं यू विल गेट टू सी बिग कनेक्टेड डिस्प्ले, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और एक इंफोटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर है मेरे लिए वो एक वेंटिलेटेड सीट्स का है जो यहाँ पे मेरे को मिली है, तो ये भी काफ़ी सही है। इस गाड़ी का सस्पेंशन मुझे कैरेंस क्लेविस से कंपैरेटिवली रिलेटिवली बेटर लगता है। एक वर्ड में रिव्यू दूँ इसकी सेकंड रो का तो कंफर्टेबल। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा एरी फील हो रहा है, इतनी बड़ी विंडोज़ हैं और साथ में पैनोरामिक सनरूफ भी है जिससे कि बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर है यहाँ का। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेरे लिए कोई एसी वेंट ही नहीं है डेडिकेटेड। तो आपको इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन वाइड जरूर मिलने वाले हैं कैरेंस क्लेविस के साथ। अंडर 20 लाख मार्केट को इंडिया में एसयूवीज ने काफी डोमिनेट किया हुआ है, बट इफ यू आर कमिंग विद अ फैमिली ऑफ 6 और अबव तो MPVs आर द रियल अंडरडॉग्स अंडर ₹20 लाख इन द इंडियन मार्केट। और आज हमारे साथ है मारुति की XL6 एंड किया कैरेंस क्लेविस। एंड इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों के स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स एंड विल लेट यू नो कि कौन सी गाड़ी अंडर 20 लाख प्राइस ब्रैकेट में आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बनती है दैट विल कीप यू एंड योर फैमिली हैप्पी। एंड इस वीडियो को मैं अकेला नहीं, मेरे टीममेट्स मेरे साथ रिव्यू करने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों को, जयदेव, योगेश एंड लक्ष्य। हम चारों इन दोनों गाड़ियों के सारे पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पेस, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी इन्हें कंपेयर करेंगे एंड विल लेट यू नो एट द एंड ऑफ द वीडियो कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा सेंस बनाती है। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपको शुभ्रांशु। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Now, just to give you a short intro of both these cars, last year किया ने अपनी कैरेंस को एक मेजर अपडेट दिया था एंड उसके साथ इसका नाम रख दिया गया था कैरेंस क्लेविस। लास्ट अपडेट में इसका डिज़ाइन चेंज किया गया था, अंदर नए फीचर्स ऐड किए गए थे एंड इसे और ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया था। और अगर हम बात करें XL6 की तो 2025 में इसे भी एक माइनर अपडेट दिया था इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, रियर से बहुत माइनर चेंज एंड इंटीरियर में कुछ फीचर्स ऐड किए गए थे। विल टॉक अबाउट बोथ दीज कार्स इन डिटेल शॉर्टली, बट अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो कैरेंस क्लेविस स्टार्ट होती है एट 11.20 लाख, वेयर XL6 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 11.52 लाख। बेस मॉडल कैरेंस क्लेविस का सस्ता ज़रूर है, बट अगर हम टॉप स्पेक वर्जन्स की बात करें तो दिस इज़ अराउंड 14.5 लाख फॉर द टॉप स्पेक वर्जन एक्स शोरूम, जहाँ पे कैरेंस क्लेविस का टॉप स्पेक वर्जन आपको मिलता है 21.56 लाख एक्स शोरूम के प्राइस पे। डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये लॉन्गर है, ये वाइडर है, बट हाइट में XL6 थोड़ी सी हाई है कंपेयर टू द कैरेंस क्लेविस। इस डायमेंशन की वजह से कैबिन में कितना फ़र्क पड़ा है आइए जानते हैं। We are inside the cabin of the Carens Clavis and first impression is जैसे ही आप अंदर बैठते हैं you will get to see big connected display, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और एक इंफोटेनमेंट के लिए। प्रीमियम कैबिन अपील ज़रूर है, ड्राइवर सीट इस कंफर्टेबल लेदरेट के साथ आती है एंड यू ऑल्सो गेट 4-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर सीट, बट आई डोंट नो वाई किया ने यहाँ पे मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट दी है फॉर द ड्राइवर सीट। बट द ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस इज नाइस, एरी है कैबिन, व्यू रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। ए पिलर थोड़ा सा थिक ज़रूर है, बट दैट आई विल टेल यू जब हम ड्राइव करेंगे गाड़ी। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है कैबिन का वो अच्छा है। यू गेट अ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील एंड सब कुछ आपकी रीच में है। व्हाट अबाउट यू? So as a co-passenger, I feel this car is very luxurious for me because we are in a hot summer, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर है मेरे लिए वो एक वेंटिलेटेड सीट्स का है जो यहाँ पे मेरे को मिली है, तो ये भी काफ़ी सही है। एंड द व्यू इज़ ग्रेट इन फ्रंट ऑफ मी एंड मुझे काफ़ी सही लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है अंदर बैठ के भी। अगर हम बात करें पुरानी वाली कैरेंस की तो उससे यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ डैशबोर्ड आपको बिल्कुल नया मिलने वाला है। फैब्रिक ट्रीटमेंट आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड पे मिलेगा एंड डुअल टोन फिनिश आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल जो फ्रंट रो का एक्सपीरियंस है इट इज़ नाइस, आपको सफिशिएंट स्पेस मिलते हैं। यू गेट कप होल्डर्स जहाँ आप आराम से एक टम्बलर रख सकते हैं, दैट कम्स विद कूलिंग फंक्शन। डोर्स में काफ़ी स्पेस है, आप 3 बॉटल्स रख सकते हैं ईजिली। एक 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे आगे वाले डोर्स में आप रख सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट रो के लिए डेफिनेटली थम्स अप।
आइए देखते हैं कि सेकंड रो में क्या एक्सपीरियंस है। So talking about the second and the most important row of Karen's Clavis, यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा एरी फील हो रहा है। इतनी बड़ी विंडोज़ हैं और साथ में पैनोरामिक सनरूफ भी है, जिससे कि बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और यहाँ पे फीचर्स भी काफ़ी दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को रूफ माउंटेड एसी वेंट मिल रहे हैं, जो कि मेरे ऊपर डायरेक्टली हवा थ्रो हो रही है, तो मेरी ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी गुड है। और सेकेंडली यहाँ पे आपको बहुत लार्ज साइज की विंडोज़ मिल रही हैं और साथ की में आपको मिलता है सनशेड। सो इफ़ यू वांट प्राइवेसी और काफ़ी सनी डे हो तो ये बहुत काम आएगा। और ये चीज़ जो है इसके काफ़ी राइवल्स में भी नहीं मिलती। और सीट्स की बात करूँ तो सीट्स कंफर्टेबल हैं बट थोड़ी छोटी हैं, और अगर इनको थोड़ा वाइड बनाया जाता या फिर और टॉल होती तो मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है, पर मेरे को थोड़ी छोटी लग रही है, तो बड़ी होती तो और बेटर एक्सपीरियंस होता। बाकी मैं आपको बताऊंगा वाइल ऑन द गो, और बाकी का जानते हैं फ्रॉम माय को पैसेंजर योगेश। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि किया कैरेंस क्लेविस इज प्राइमरीली मेड फॉर सिटिंग ऑन द सेकंड रो, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है और आगे जयदेव बैठा है जिसकी भी हाइट 6 फीट है। आगे वाली सीट का मतलब वो भी एडजस्टेड है 6 फीट के इंसान के लिए, पर मेरे पास स्टिल नीरोम बच रहा है काफ़ी डिसेंट, जो कि एक अच्छी बात है। और जितने भी मटेरियल्स का यूज़ यहाँ पर हो रखा है दे ऑल आर प्रीमियम। ये हार्ड प्लास्टिक है जिसका यूज़ यहाँ पर किया गया है, पर इट फील्स नाइस। और कैबिन काफ़ी एयरी फील होता है, और आपको यहाँ पे यूवी कट ग्लासेस मिल जाते हैं, तो सनलाइट अंदर डायरेक्टली इन्वेड नहीं कर पाती। और एक और बात, यहाँ पर ट्रे मिल जाती है, अगर आपको ऑन द गो आप कुछ स्नैकिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए कप होल्डर है। और यहाँ पर आप अगर आपका लैपटॉप छोटा है तो आप उसको रख के काम भी कर सकते हो। बाकी आपको ऑन द गो बताएंगे जब हम गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे, जब चलाएंगे तब आपको बाकी की बातें बताएंगे। यह कैरेंस में आपको मिलता है 1 टम्बल सीट डाउन करने का फीचर, जिससे आप इजीली एंट्री ले सकते हो 3rd रो में। तो जो तीसरी रो है इस कार की, उसमें भी आपको काफी फीचर्स मिल रहे हैं पीछे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक डेडिकेटेड USB टाइप C केबल का पोर्ट है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्पेस है काफ़ी। इसमें मैं कोई पेप्सी या फिर कोका कोला रख सकता हूँ, और साथ में एक एक्स्ट्रा से स्पेस है जहाँ पे मैं अपना फ़ोन रख सकता हूँ। और मेरे को यहाँ पे मिल रहा है डेडिकेटेड AC वेंट, तो कूलिंग भी ठीक है इस कार की, और लाइट्स भी है। और स्पेस की बात करें तो आई विल से कि ओके स्पेस है, और मेरी जैसे लेग्स हैं वो टच हो रही हैं सीट पे, पर ऐसे कंप्रेस फील नहीं हो रहा मुझे बिल्कुल भी। और मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे तो इसमें इजीली ट्रैवल किया जा सकता है। बाकी इनसे जानते हैं जिनकी हाइट 6 फीट है। आई एम 6 फीट टॉल पर्सन, तो मेरे लिए तो आप बिल्कुल मतलब मेरे लिए कोई लेग रूम नहीं बच रहा है यहाँ पे, और मेरे बिल्कुल जो मेरे लेग्स हैं और पेट के पास आ रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट हेयर इवन फॉर हाफ एन आवर फॉर मी। और बट ये सीट आइडियल भी नहीं है एक 6 फीट पर्सन के लिए, क्योंकि इसे बनाया ही नहीं गया है वैसे। इट्स एन आइडियल सीट फॉर किड्स बेसिकली। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर हमें मतलब ये 6 सीटर वर्जन जो है, इसमें आपको एक खाली स्पेस मिल जाता है बीच में, जहाँ पर आप अपने पैरों को मूव कर सकते हो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। दैट्स इट। ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट इस सीट्स के बारे में ये भी है कि ये रिक्लाइन भी हो सकती है। आप देखो कि यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, तो जिससे मेरी सीट पीछे हो सकती है। तो अगर बूट में ज़्यादा सामान नहीं है तो इसको आप पीछे भी कर सकते हो, तो जिससे आपका कंफर्ट एलिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी मिल रहा है जो कि एडजस्टेबल है, तो मैंने अपना सर यहाँ पे टिका रखा है अच्छे से, तो मुझे बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इस चीज़ के लिए किया को 100 मार्क्स से। उन्होंने 3rd रो में भी पूरा ध्यान रखा है जितना ध्यान उन्होंने बाकी रोज में रखा है, तो गुड जॉब किया। एंड नाउ XL6 के अंदर फ्रंट रो एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे ही आप कैरेंस क्लेविस से यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे डार्क कैबिन मिलता है। प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी यूज़ किया गया है कैबिन के अंदर, ऑन द डोर्स, ऑन द डैशबोर्ड। सो वो हार्ड प्लास्टिक काफ़ी विजिबल है, बट थोड़ा सा आपको सिरेमिक ट्रीटमेंट डैशबोर्ड पे मिलेगा टू गिव अ स्लाइटली प्रीमियम अपील इनसाइड द कैबिन। यहाँ पे आपको क्लस्टर एनालॉग मिलने वाला है, स्क्रीन छोटी मिलने वाली है 7 इंच की, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी विजिबल हो जाती हैं यहाँ पे कि ये एक बिल्ट टू कॉस्ट कार है कंपेयर टू द कैरेंस क्लेविस। सीट्स आर मोर कंफर्टेबल देन द क्लेविस। जो कुशनिंग है, जो साइड बोल्स्टरिंग है, वो उससे ज़्यादा बेटर है। हालांकि
यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट नहीं है, लेदर सीट्स यहाँ भी हैं, वेंटिलेशन आपको फ्रंट रो में यहाँ भी मिल रही है, बट यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलने वाली है सीट के लिए, कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाली है। गुड थिंग इज कि जो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कप होल्डर्स में कूलिंग यहाँ भी आपको मिलती है सिमिलर टू द कैरेंस क्लेविस, बट जो सेंटर कंसोल एरिया है वो उसका ज़्यादा बेटर और प्रीमियम अपील देता है। अगेन दैट इज प्राइस्ड ओवर 6 लाख। अगर हम टॉप स्पेक कंपेयर करें XL6 एंड कैरेंस क्लेविस का, तो वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स आपको कैबिन में ज़रूर दिखने वाले हैं। व्हाट अबाउट यू? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे ही आप इस गाड़ी में बैठते हैं यू विल नोटिस द बिगेस्ट चेंज। इस गाड़ी की जो कुशनिंग है वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू किया कैरेंस क्लेविस। एंड जो एक चीज़ मैं जैसे पर्सनली फील कर रहा हूँ, आई लाइक पर्सनली वाइट इंटीरियर्स, बट इस गाड़ी में थोड़ा सा आपको ब्लैक इंटीरियर मिलता है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। एंड ऑल्सो इस गाड़ी में आपको थोड़ी सी इंटीरियर में बैठ के, मतलब अंदर जब आप बैठेंगे तो विड्थ आपको थोड़ी सी कम लगने वाली है। बाकी एक जो चीज़ है कि इसके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा विंडो एरिया है, ग्लास एरिया है यहाँ पे, बट आपको सनरूफ इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा आपको मे बी यहाँ पे लाइट का कम लाइट फील हो सकती है। बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड। यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट हैं वो भी दोनों तरफ मिलते हैं, एंड यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर भी मिलती है, और वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। वन मोर थिंग जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है कि प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील कि कैरेंस क्लेविस आपको ज़्यादा ऑफर करने वाली है। इन टर्म्स ऑफ डोर पैड स्पेस वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आर्मरेस्ट वहाँ पे थोड़ा वाइड मिलता है, एंड इवन जो स्पेस है आर्मरेस्ट के अंदर वो भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू द XL6। अब बात करते हैं रियर रो पैसेंजर्स से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है इनसाइड द XL6। ओके, सो अब मैं XL6 में बैठा हूँ, और सबसे पहली चीज़ जो मेरे को फील हो रही है कि इसकी सीट्स थोड़ी सी हाई है कंपेयर टू कैरेंस क्लेविस, तो विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। बिल्कुल सामने का एकदम फ्लैट मुझे बोनेट भी दिख रहा है यहाँ से, और डैशबोर्ड भी क्लियर विजिबल है। पर जो इंटीरियर है इसका काफ़ी डार्क है, और कोई पैनोरामिक सनरूफ भी नहीं है, और इंटीरियर प्लास्टिक वाले भी सब ब्लैक हैं, तो वो चीज़ भी आपको फील होती है इसमें बैठते ही। हालांकि विंडोज़ एरिया इन विंडो काफ़ी लार्ज है, लेकिन यहाँ पे सन ब्लाइंड्स नहीं दे रखे। एंड इसका जो AC है वो सिर्फ इतनी नीचे है कि कूलिंग इफेक्टिव नहीं हो पा रही है हम दोनों के लिए। मुझे लगता है कि इसमें और AC वेंट्स देने चाहिए थे, बिकॉज इसका कैबिन काफ़ी बड़ा है, तो अगर और AC वेंट्स होते जैसे यहाँ पे डेडिकेटेड होता जैसे उसमें कैरेंस में है, तो बेटर रहता फॉर लॉन्ग जर्नीज। अब बाकी पूछते हैं योगेश से। सबसे पहली बात इसमें जो बैठ कर मुझे फील हुई, जो हम सब ने आपको बताई है, बट मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि इस गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो हमें अनडाउटेडली आपको कुशनिंग बेटर लगने वाली है। और जब मैं इसमें बैठा तो किया कैरेंस क्लेविस की जो सीट्स थी वो उसमें कोई स्पेस नहीं बच रहा था मेरे पास। अंडर थाई सपोर्ट इसमें भी कम ही है उसके जितना ही है, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो आपको और कंफर्टेबल फील कराती है। यहाँ पर कैबिन में ब्लैक प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, लाइक अ टिपिकल मारुति। देयर इज़ नो सनरूफ, तो यू कैन फील क्लॉस्ट्रोफोबिक समटाइम्स। और एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर जो विंडो ओपन क्लोज का बटन है दैट फील्स क्वाइट चीप ऑनेस्टली, और रेस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड, इट्स नाइस टू सिट हियर, दैट्स इट। ओके सर, 2025 में ना XL6 को अपडेट किया गया था, जिससे कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए थे, तो वो तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि एयरबैग्स लगाने के चक्कर में इन्होंने अब जो ऊपर AC वेंट्स मिला करते थे ना, अगर आप बैठे हो अर्टिगा और XL6 में कभी, तो आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर हुआ करते थे, बट वो चले गए हैं। अब उनकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे आ चुकी है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये एक तो काफ़ी डाउन है, और इसकी स्पेस भी कम है, AC फ्लो भी कम है, और ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा एक कॉस्ट कटिंग है, जो कि मारुति को ध्यान में रखना चाहिए था, बिकॉज ये उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो ऊपर AC वेंट्स मिला करते थे। मैंने जो फील करे किया कैरेंस क्लेविस में जब मैं बैठा था, तो उसका हेडरेस्ट मेरे लिए यूजेबल नहीं था, क्योंकि मेरा हेडरेस्ट से ऊपर जा रहा था। पर इसमें क्योंकि सीट टॉल है गाड़ी में, तो मैं आराम से हेडरेस्ट पर अपने हेड को रख सकता हूँ। इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। XL6 की थर्ड रो में घुसना थोड़ा सा टास्क है इफ़ यू कंपेयर विद कैरेंस क्लेविस, क्योंकि वहाँ पे तो वन टच टम्बल मिलता है, बट यहाँ पे आपको ऐसे करना होता है और ऐसे स्लाइड होती हैं सीट्स, और उसके बाद हम बैठ सकते हैं। ओके, सो आई एम इन द थर्ड रो ऑफ XL6,
सीट्स कंफर्टेबल हैं जैसे कि सारी सीट्स रही हैं इनकी, और हेडरूम भी मेरे को अच्छा मिल रहा है। और जो इसका क्वार्टर क्लास है ये भी काफ़ी बड़ा है इफ़ कंपेयर टू द कैरेंस क्लाविस। बट इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेरे लिए कोई एसी वेंट ही नहीं है डेडिकेटेड, क्योंकि इन्होंने विद द 2025 अपडेट एसी वेंट्स की प्लेसमेंट ही यहाँ कर दी है। तो आप देखो कि इस पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे है और मेरे लिए भी यहाँ पे है, तो मुझे तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी फील हो रही है। और समर्स में अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर जा रहा हूँ तो जो बंदा पीछे बैठा है उसकी तो काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि कूलिंग ही नहीं है। और बाकी जानते हैं योगेश से। सो एज अ 6 फीट टॉल पर्सन मेरे लिए यहाँ भी थर्ड रो में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मेरे पास नी रूम नहीं बच रहा है। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। तो जैसे कि लक्ष्य ने बताया कि दोनों एसी वेंट्स इधर प्लेस्ड हैं, ऐसे ही दोनों USB-C पोर्ट्स उधर प्लेस्ड हैं। तो मेरे को अगर अपना फ़ोन चार्ज करना होगा या मेरे को अपना लैपटॉप चार्ज करना होगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं वहाँ पर अपनी केबल को लगाऊँ। और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है ताकि आप अपनी डाइट कोक वगैरह अगर आप पी रहे हैं तो आप यहाँ रख सकें। और ये AC कंट्रोल्स भी यहाँ पर आपको इंडिविजुअल मिल जाते हैं, या तो आप थर्ड रो में जो बैठा है यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकता है AC का ब्लोअर वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हेडरूम बहुत कम बचा है मेरे लिए। तो अगर हम गाड़ी को अगर स्पीड बम्प से चलाते हैं तो हो सकता है कि मैं रूफ को हिट कर जाऊँ। ओके, एक मैं कंक्लूड करना चाहूँगा ये बोल के कि इसमें ये पॉइंट है कि आपको सीट्स आप रिक्लाइन कर सकते हो जैसे कि कैरेंस क्लाविस में भी है, बट उसकी रिक्लाइनिंग का एंगल थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कम है। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल रहा है। बाकी आपको बताएंगे while on the go. Now we are driving the Karen's Clavis first. यहाँ पे आपको जो इंजन ऑप्शंस हैं वो मल्टीपल मिलने वाले हैं। 3 इंजन ऑप्शंस आपको Karen's Clavis में मिलते हैं। एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन और एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। करंटली जो हम वर्जन चला रहे हैं ये है टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसके साथ एक DCT ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलता है। तो आपको इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन वाइड जरूर मिलने वाले हैं Karen's Clavis के साथ। जो एक ड्रॉबैक है XL6 का, वहां आपको सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। अब वो चाहे आप सिर्फ पेट्रोल में लेना चाहते हैं तो पेट्रोल में लीजिए, या फिर आपको CNG चाहिए तो आप वहां CNG भी ले सकते हैं। बट यहाँ आपको CNG नहीं मिलेगी। और इसके अलावा 3 इंजन ऑप्शंस। ड्राइविंग की अगर बात करें तो इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, आपको मनूवर्स करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इजीली मनूवर कर सकते हैं हम। लंबी गाड़ी होने की वजह से आपको इतना फील नहीं होता है, गाड़ी पीछे से फिशटेल इफेक्ट जो आता है वो नहीं आता है इतना आपको। हाँ, अगर आप ज़्यादा शार्प मनूवर करेंगे, कॉर्नर्स ले रहे हैं तो वहाँ ज़रूर फील हो सकता है। ओवरऑल जो सस्पेंशन है वो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे स्टिफ लग रहा है। मतलब अगर आप लो स्पीड पे जा रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप हाई स्पीड पे लेते हैं तो वो एक टोल आपके लोअर बैक पे जरूर दे सकता है। बट कैबिन का जो अपील है दैट इज रियली नाइस। एवरीथिंग फील्स इन रीच, टच कंट्रोल्स हैं, बड़ी स्क्रीन, वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो टच स्पेक वर्जन में आपको मिलता है। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सारे प्रीमियम फीचर्स जो आपको एक गाड़ी से चाहिए वो आपको Karen's Clavis देने वाली है। What about you, जयदेव? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज यू मेंशन कि इसका जो कैबिन है वो काफ़ी ज़्यादा एयरी है, वाइट कलर का है एंड काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया है यहाँ पे। एंड ऑल्सो दिस सनरूफ प्रोवाइड्स यू एम्पल लाइट इन द कार। एंड सेकेंड थिंग, कमिंग टू द सीट्स ऑफ दिस कार, सो यहाँ पे कुशनिंग जैसे कि मैंने मेंशन किया था पहले भी कि जो XL6 है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको 19-20 का फ़र्क मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो कुशनिंग है वो हार्ड मिल सकती है, बट नॉट दैट हार्ड। इट्स वेरी स्लाइट डिफरेंस, यू कैन फील इट। द सेकेंड थिंग, इसमें जो वेंटिलेटेड सीट्स का है वो भी बहुत अच्छा जो फीचर है वो बहुत सही तरीके से काम करता है। एंड जो इस गाड़ी का AC है दैट इज़ समथिंग वेरी प्रिटी, मतलब उसका जो थ्रो है वो भी काफ़ी सही है। ऑल्सो यहाँ पे हर चीज़ आपके एक्सेस में रहती है। Mentioning about the suspension of this car, so suspension is on a firm side। तो जब आप यहाँ पे अगर जैसे मेरी साइड पे अगर कोई पॉट होल आता है या कोई रफ पैच आता है, so I can feel it typically more on my side. It's not delivered in a balanced manner. Also, while sitting in the car, you can also hear the road noise if you are driving on a tile road.
so you get to hear that noise from the tires. तो सेकंड रो पे बैठ के मैं फील कर पा रहा हूँ गाड़ी कितनी प्रीमियम है, और रियर सेकंड रो एक्सपीरियंस काफ़ी प्रीमियम है। आपको बॉस मोड मिल जाता है जो कि आपको आराम से लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, एकदम आप फैल कर गाड़ी में बैठ सकते हैं। और एक 2 पॉइंट नोटिसेबल मेरे पास हैं गाड़ी के, कुछ नेगेटिव्स हैं जो आपको सस्पेंशन जब आप पॉट होल्स या फिर स्पीड बम्प्स को हिट करते हो तो आपको फील होते हैं। हालांकि जब स्पीड कम होती है तो कम फील होते हैं, पर हाई स्पीड में आपको लगने वाली है, बैक में थोड़ी फील होगा आपको। और इसी के साथ गाड़ी के NVH लेवल्स और थोड़े बेटर हो सकते थे, किया को उस पर थोड़ा काम करना चाहिए था। आप जब अंदर बैठे हो आपको इंजन की नॉइज़ फील होती है, आपको वो पता लगता है कि गाड़ी का इंजन वाइब्रेट कर रहा है। तो इन 2 चीज़ों पे अगर काम किया जाता तो गाड़ी और बेहतर हो सकती थी। क्लोजिंग नोट ये है कि पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम इंटीरियर्स हैं, इट फील्स नाइस टू सिट हियर। वैसे तो कार में बैठ के मुझे बहुत ही लग्जूरियस फील हो रहा है। अब काफ़ी देर से हम इसमें ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर्स हैं इसके, और इतनी बड़ी विंडो है और साथ में सन ब्लाइंड भी दे रखा है, तो कि जो कि काफ़ी अच्छा फैक्टर है क्योंकि आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो फीचर्स भी काफ़ी मिलते हैं आपको किया कैरेंस क्लेविस में। 2 USB Type-C के पोर्ट्स हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटर है और करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है इसमें 20, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। और सीट्स इसकी थोड़ी छोटी रहेगी जो कि हमने रिपीटेडली मेंशन किया है। अगर सीट्स और बड़ी होती तो A1 एक्सपीरियंस होता। बाकी अगर आप ढूंढ रहे हैं एक लग्जरी कार अंडर 20 लाख फॉर योर फैमिली जिसमें आप बैठ के लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना चाहें, तो किया कैरेंस क्लेविस 100% आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। आई एम श्योर दिस कार विल नॉट डिसअपॉइंट यू। बाकी आप टेस्ट ड्राइव भी लें और खुद जाने। अगर हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो XL6 में आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये वही इंजन है जो सारी मारुति की गाड़ियों में आता है, चाहे आप ग्रैंड विटारा ले लीजिए या फिर आप विक्टोरियस ले लीजिए, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। सेम पावर, सेम टॉर्क, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसमें आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। एंड जो गाड़ी का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी लीनियर है, आपको पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे लो एंड और मिड रेंज काफ़ी अच्छा है। हाई रेंज में आपको लग सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है जब आप क्विक मनूवर्स कर रहे हैं। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है, थोड़ा सा हार्ड मुझे फील हो रहा है कंपेयर टू द कैरेंस क्लेविस। वहाँ पे स्टीयरिंग थोड़ा और लाइट फील होता है, तो मनूवर करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, विजिबिलिटी अच्छी है, गियर्स काफ़ी स्मूथ हैं, शॉर्ट गियरिंग लाइक एवरी अदर मारुति कार। सो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज नाइस। आपको एफिशिएंसी अगर पसंद है तो नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट, यहाँ आपको एफिशिएंसी मिलने वाली है विद द नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, तो उस पार्ट में आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी। व्हाट अबाउट यू जयदेव, हाउ यू फीलिंग ऑन द गो? सो टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट, कुशनिंग की हमने पहले बात कर ली है। अब इसके सस्पेंशंस वगैरह की बात करें तो जो रफ पैचेस आ रहे हैं वहाँ पे जो टिपिकल मारुति का जो बिहेवियर होता है, बैलेंस्ड वे में जो उसका सस्पेंशन काम करता है, मतलब इफ़ देयर इज़ अ रफ पैच ऑन माय साइड तो वो फिर भी मेरे को बहुत बैलेंस लग रहा है, क्योंकि वो सारा जो जर्क है वो मेरे साइड पे नहीं आ रहा है, वो बहुत बैलेंस्ड है। इवन अगर मैं बात करूं, जैसे हम AC की काफ़ी बात कर रहे थे, रियर रो पैसेंजर्स ने भी काफ़ी बात करी एयर कंडीशनिंग की। जो फर्स्ट रो में AC का रिस्पॉन्स है फॉर द XL6 इट्स प्रिटी नाइस, एंड ओवरऑल जो कूलिंग है वो अच्छी है, तो समर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, हो सकता है शायद सेकेंड या थर्ड रो में जो एडजस्टमेंट किए गए हैं उसकी वजह से इतनी इफेक्टिव ना हो, बट ऑन द गो क्या एक्सपीरियंस है रियर रो पैसेंजर्स का, आइए उनसे बात करते हैं। एक वर्ड में रिव्यू दूँ इसकी सेकंड रो का तो कंफर्टेबल। मेरी अभी तक जितनी भी जर्नी रही है इस कार में, मेरे को इतने जर्क्स फील नहीं हो रहे। काफ़ी अच्छे से कंपोज करके रखते हैं इसके सस्पेंशंस, जो कि आपको आगे के पैसेंजर्स ने भी बताया होगा कि एकदम टिपिकल मारुति है। बट अभी भी मेरे को AC से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हवा जो है वो बीच में ही घूम रही है, मेरी तरफ प्रॉपर हवा आ ही नहीं रही, ना मेरे को पैसेंजर की तरफ। और सेकेंडली आई एम मिसिंग द सन ब्लाइंड्स हेयर, जो कि आपको कैरेंस क्लेविस में मिलते हैं। वो चीज़ मारुति को अब तो प्रोवाइड करनी चाहिए थी विद 2026 मॉडल, क्योंकि काफ़ी कार्स में वो स्टैंडर्ड हो चुके हैं, आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं।
हाँ यहाँ पे यूवी कट ग्लासेस हैं, बट सन ब्लाइंड्स जो है वो एक्स्ट्रा काम करते हैं आपको प्रोटेक्ट करने से फ्रॉम यूवी रेज। और बाकी का जानते हैं हमारे को पैसेंजर योगेश से। तो जैसा हम सभी ने अभी मेंशन किया, मैं फिर एक बार उसी बात को रिपीट करूंगा लेकिन अपने पर्सपेक्टिव से। तो इस गाड़ी का सस्पेंशन मुझे कैरेंस क्लेविस से कंपैरेटिवली रिलेटिवली बेटर लगता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब अच्छे से करता है जो भी पॉट होल्स आप हिट करते हो या फिर स्पीड बम्प्स को। तो लाइक अदर मारुति कार्स ये भी वैसे ही बिहेव करता है। पर ये गाड़ी आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं इधर, और मैगजीन होल्डर मिल जाता है, और ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो बेहतर है। अगर आप एक फैमिली ऑफ 6 हैं और अगर आपको एक बजट MPV चाहिए जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली को कहीं हिल स्टेशन पर ले जा सके, तो दिस कार वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। Now, after discussing every aspect about these two cars, time for the verdict. अगर आप एक बजट पे हैं, आपको स्पेंड नहीं करने 16-17 लाख रुपए से ज़्यादा, then the XL6 makes a good choice for you if you are in the market for a 6-seater car। तो यहाँ XL6 आपको प्रैक्टिकलिटी देती है, कंफर्ट देती है, एक डिसेंट नंबर ऑफ फीचर्स देती है और एक एफिशिएंट इंजन ऑप्शन के साथ आती है। बट इफ़ यू आर ओके टू स्पेंड ओवर 20 lakhs ऑन रोड एंड आपको अपनी फैमिली के लिए एक प्रीमियम और लग्जूरियस कैबिन चाहिए, देन नो सेकेंड थॉट्स अबाउट द कैरेंस क्लेविस। इसमें आपको प्रीमियम कैबिन मिलता है, ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, आपको बड़ी स्क्रीन्स मिल जाती हैं, आपको एयर प्योरीफायर मिलता है, बेटर लेड आउट कैबिन मिलता है, थोड़ा और बेटर प्रैक्टिकलिटी मिलती है कंपेयर टू द XL6 एंड इसमें आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो आप अपने ड्राइविंग पर्सपेक्टिव, अपने ड्राइविंग को भी और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं विद द कैरेंस क्लेविस। आपको डीजल चाहिए वो अवेलेबल है, आपको नेचुरली एस्पिरेटेड चाहिए वो अवेलेबल है, आपको टर्बो चाहिए वो भी अवेलेबल है। टाइम के साथ अगर मारुति ने XL6 को अपडेट किया होता तो शायद ये दोनों गाड़ियाँ टॉप स्पेक वर्जन में डायरेक्ट राइवल बन जाती, बट अभी भी अगर आप मिड स्पेक वर्जन ले रहे हैं विच इज़ सिमिलरली प्राइस्ड, जो कि इक्वली प्राइस्ड है इसके टॉप स्पेक वर्जन की तरह, XL6 के टॉप स्पेक वर्जन से, तो उसमें भी आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे कंपेयर टू द XL6। आपके क्या व्यूज़ हैं इन दोनों गाड़ियों को लेके और आप इन दोनों में से कौन सी चूज़ करना चाहेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, इफ़ वी हैव टू स्पेंड ओवर 20 लाख, कैरेंस क्लेविस, नो सेकेंड थॉट्स अबाउट इट, and it does offer good space, good comfort, premiumness, more features and a good driving experience with its turbo petrol and diesel engine option. What are your thoughts? Do let us know in the comment section. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।